आइडेंटिफाई द emulsions टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड। मतलब जो इमल्सन टाइप में जो आइडेंटिफाई करने के लिए, इमल्सन टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए और कौन सा टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो इसमें ये दे रखे हैं डाइल्यूट टेस्ट, डाई टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट। तो इमल्सन टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए ये तीनों टेस्ट हैं, तीनों काम में आते हैं। तो इसीलिए इसका ऑप्शन सही आंसर क्या होगा, ऑल। इसका जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज एन इमल्सिफाइंग एजेंट। जो इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में काम में नहीं आता है वो कौन सा एजेंट है, वो कौन सा कंपोनेंट है जो इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में काम में नहीं आता है। तो देखिए जो सर्फिकेंट ए नंबर पर, हाइड्रोफिलिक, कोलाइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फाइनली डिवाइड सॉलिड्स। जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जो कि इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में काम में नहीं आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म नहीं है। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म कौन सी नहीं है वैसे, सस्पेंशन होगा। इसका सही आंसर सस्पेंशन होगा, जो सेमी सॉलिड नहीं है। क्योंकि पेस्ट है, पेस्ट भी सेमी सॉलिड ही होता है, क्रीम है वो भी सेमी सॉलिड होता है, ऑइंटमेंट भी सेमी सॉलिड होते हैं। और जो सस्पेंशन है वो सस्पेंशन ये सेमी सॉलिड नहीं होता है। सस्पेंशन एक अलग फॉर्म होती है। जनरल पेस्ट कंटेन, जो पेस्ट हैं वो क्या के कंटेन रखते हैं, हाई परसेंटेज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड। तो इसका सही ऑप्शन है जो पहला वाला है, जो हाई परसेंटेज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स। आप देख सकते हैं लो परसेंटेज इनसॉल्युबल सॉलिड, बोथ एंड नन, इनमें से कोई सा भी गलत, ये सब गलत हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यही है पहले वाला। इसका सही आंसर यही है पहले वाला, जो कि आपको देख सकते हैं हाई परसेंटेज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड। तो पाँचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन वैक्स आर एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्रीम एंड ऑइंटमेंट्स। तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा, केरोसिन। इसका सही आंसर क्या होगा, केरोसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन वैक्स ऑफ एम्प्लॉयड आर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्रीम और ऑइंटमेंट्स। तो इसका सही आंसर है वो मैं आपको बता दिया है, एक बार रिपीट हो चुका है ये। इसका सही आंसर है केरोसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलियोस यूज एज हुमिकेंट इन क्रीम। तो जो क्रीम के यूज़ में, क्रीम में जो यूज होते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, देख सकते हैं ग्लिसरीन, प्रोपिल ग्लाइकॉल और सॉर्बिटॉल, ये तीनों चीज़ यूज होती हैं। तो इसका सही आंसर है जो डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। जो ऊपर दिए हैं ग्लिसरीन, प्रोपिलीन, ग्लाइकॉल एंड सॉर्बिटॉल सभी यूज होते हैं इसमें क्रीम में। तो अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। इन द प्रिपरेशन ऑफ द वेनिशिंग क्रीम विच टाइप्स ऑफ बेसिस आर यूज जनरली। तो मतलब जो वेनिशिंग क्रीम बनाई जाती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं जनरली। तो क्या है, वाटर रिमूवल बेसिस। जो वाटर रिमूवल बेस क्रीम होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं वही यूज किए जाते हैं वेनिशिंग क्रीम में। वेनिशिंग क्रीम में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, जो वाटर रिमूवल बेस होते हैं। इसका सही आंसर है बी, वाटर रिमूवल बेसिस। अब 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम विच टाइप ऑफ बेस आर यूज जनरली। तो में कोल्ड क्रीम में क्या यूज़ करते हैं, एब्सॉर्बेशन बेस्ड। इसमें क्या यूज़ करते हैं, एब्सॉर्बेशन बेस्ड। इसका सही आंसर है ए। सही आंसर क्या होगा, ए, एब्सॉर्बेशन बेस्ड। वाटर सोल्यूबल बेस आर आल्सो नोन एज। वाटर सोल्यूबल को आल्सो नोन मतलब किस नाम से और जाना जाता है, ये ग्रीसलेस ऑइंटमेंट पेस्ट। इसको किस नाम से और जाना जाता है, ग्रीसलेस ऑइंटमेंट पेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर है बी। ए सपोजिटरी इज जनरली इंटेंडेड फॉर यूज इन ऑल ऑफ एबव। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ एबव। तो सपोजिटरी को जनरली किसी में यूज़ किया जाता है, जैसे रेक्टिकम, वेजाइनल एंड यूरेथ्रा। तो इसको इंजेस्ट करने के ये तीनों वे हैं। तो इस तरीके से इनका जो सही आंसर है वो होगा ऑल ऑफ द। तो इसका सही आंसर होगा डी।
एवो किसके नाम से जाना था? पैसेरीज। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू मैन्युफैक्चर सपोजिटरी बनाने के लिए मतलब कौन कौन सा मेथड यूज किया जाता है? हैंड मोल्डिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग और द पोर मोल्डिंग, ये तीनों मेथड यूज किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर, इसीलिए इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज सपोजिटरी बेस, जो सपोजिटरी में जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, जो कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जो मेनली ज़्यादा मोस्टली यूज़ किया जाता है, तो उसको क्या यूज़ करते हैं? कोका एंड बटर, कोका बटर यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, कोका बटर सपोजिटरी में यूज़ किया जाता है। कोका बटर अवेलेबल इन फॉलोइंग फॉर्म, कोका बटर किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? तो अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म, गामा फॉर्म, तो तीनों फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो इसके लिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। द सॉलिडिफिकेशन पॉइंट ऑफ कोका बटर लाइज द बिटवीन जो कोका बटर होता है उसका जो सॉलिडिफिकेशन पॉइंट होता है वो कितना होता है? 12 से 13 डिग्री सेल्सियस, 12 से 13 डिग्री। इसका सही आंसर होगा ए, 12 से 13 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सिंपल ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी का जो फॉलोइंग मेथड इज सिंपल एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी। तो इसका सही आंसर होगा बी, इसका सही आंसर क्या होगा? बी। तो हैंड मोल्डिंग जो ओल्डेस्ट मॉडल है उसमें क्या है? हैंड मोल्डिंग से भी सपोजिटरी बनाई जाती थी। सपोजिटरी आर जनरली इवोल्यूट बाई, तो इसका जो इवोल्यूशन है, जो मूल्यांकन है, कैसे किया जाता है? मेल्टिंग रेंज टेस्ट, ब्रेकिंग टेस्ट एंड लिक्विफिकेशन टेस्ट। तो इसका सही ऑप्शन है इन तीनों चीज़ से यूज़ किया टेस्ट किया जाता है इसका। तो इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। इन तीनों टेस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है इसमें। तो इसका सही ऑप्शन होगा टी, ऑल ऑफ एबव। हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का फादर कौन है? मतलब दवाइयों का पिता कौन है? इससे सीधी सी बात है, मेडिसिन फादर हिप्पोक्रेटस को बोलते हैं। तो इसका सही नाम है हिप्पोक्रेटस। सही आंसर होगा इसका बी, हिप्पोक्रेटस। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, IP मीन्स इंडियन फार्माकोपिया, वाज पब्लिश इन सन 1955। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, इसका सही आंसर होगा सी, जो 1955 में फर्स्ट फार्माकोपिया इंडिया का पब्लिश किया गया था, 1955 में पब्लिश किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 1955 सी। द फार्मेसी एक्ट केम इन फोर्स इन, मतलब फार्मेसी एक्ट है जो इंडिया के अंदर कब आया था? वो आया था सन 1948 में, सन 1948 में आया था फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI वाज द स्टेबलाइज्ड इन, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है जो उनका स्टेबलाइज कब की गई थी, स्थापित कब हुई थी, जो सन 1949 में स्थापित हुई थी। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, इसका सही आंसर क्या होगा? सी। व्हाट इज USP, USP का मीन क्या है? द यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया। जैसे IP का मीन IP होती है, IP मीन्स होता है इंडियन फार्माकोपिया, तो ऐसे BSP होती है ब्रिटिश फार्माकोपिया, तो ऐसे USP होती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया, तो इसका सही आंसर है सी। ड्रग कन्वर्टेड टू सूटेबल फॉर्म आर नोन एज, जो ड्रग का कन्वर्टेड फॉर्म है वो सूटेबल फॉर्म आर नोन एज, किस नाम से और जाना जाता है? डोजेस फॉर्म। जो ड्रग का जो एक सूटेबल फॉर्म होता है जो पेशेंट्स को दिया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? एक डोज बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है? एक खुराक बोला जाता है। तो उसको किस नाम से जाना है? एक डोज। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा सी। एवरी डोजेस फॉर्म आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन ड्रग कंपोनेंट आर कॉल्ड द एडिटिव्स। तो जो होते हैं एडिटिव्स होते हैं, जो क्या होते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, एडिटिव्स। जो ड्रग के अंदर जो नॉन ड्रग कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो उसको एडिटिव्स बोला जाता है। जो मतलब मेडिसिन को क्या कहते हैं? बाइंड करने में जो एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब बाइंडिंग एजेंट और भी जो उसे घुलने में वगैरह मदद करते हैं उसको ड्रग्स की, तो उसके क्या होते हैं? एडिटिव्स किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं उसको बांधने में, जो ड्रग्स को उसे एक शेप देने में यूज किए जाते हैं, उसे एडिटिव्स बोला जाता है।
द सिंपल सिरप इज़ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, जो सिंपल सिरप होती है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, वो सुक्रोज का होता है। किसका होता है? सुक्रोज का सॉल्यूशन होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। तो जय हिंद फ्रेंड। तो वीडियो को शेयर करें और लाइक कर दें वीडियो को ऐसे ही, और क्वेश्चन देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने